Happy morning, grade 4. How are you all? Hope you are all good at your home and enjoying your holidays, right? But please make sure that don't come blank in school. Just go through the chapter carefully and thoroughly. If you will have any doubt, kindly call or message me. Okay, don't be blank. So today we are going to start your new topic, that is safety rules on the road. So whenever you walk on the road, you should always walk on the footpath. Footpath means the area that is on extreme left of the road. जो बिल्कुल एकदम side में जो area footpath बनाया गया है, that is only meant for walking. बीच में हमें सड़क के बीच में नहीं कभी भी चलना चाहिए, right? Second is always use zebra crossing. Whenever you are crossing the road just look at the light. जब red light है, cars or vehicles are they are standing there, then you have to cross the road, and that is also for using zebra crossing. Okay. Third one is do not ride your cycle on busy roads. जब roads busy हैं तो कभी भी वहाँ पर साइकिल आपको नहीं चलानी चाहिए. ओके. जब रोड खाली हो you can ride your cycle over there. Okay. Next is always follow the traffic signal. Whenever the signal is green, then only you can cross the road. Okay. Look right, then left and again right before crossing the road. हमें सारी तरफ अच्छे से देख के फिर रोड क्रॉस करना चाहिए, नहीं कि सिर्फ एक साइड देखा और चल दिए रोड क्रॉस करने के लिए. नेक्स्ट इज ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक पुलिसमैन. आपने बड़ी बड़ी सिटीज़ में और कहीं देखा होगा कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन रहता है सेंटर में, जहाँ पर लाइट्स होती है ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट सिग्नल होता है वहाँ पर. तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए. इफ़ दे आर सेइंग टू स्टॉप तो वी शुड स्टॉप. इफ़ दे आर सेइंग गो लेफ्ट then we should go left. Okay, so we should always obey the traffic policeman. Next is avoid crossing between parked cars. जहाँ पर पार्किंग हुई है कार्स की, वहाँ पर हमें क्रॉसिंग अवॉइड करनी चाहिए. यू नेवर नो कि कब कोई कार एकदम से स्टार्ट हो जाए तो यू कैन बी हर्ट ना. सो ऑलवेज अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार्स. Next topic is safety rules in public places. Whenever you go in the market or somewhere else, mall और कहीं पर भी आप जाते हो जो public area है, तो we should follow some rules over there. The very first is do not run around unnecessarily. कभी भी हमें भागना नहीं चाहिए बिना ज़रूरत के. ओके. उससे क्या होगा, आप पेरेंट्स से दूर हो सकते हो. अगर वहाँ पर क्राउडेड एरिया है, दैट यू मे बी लॉस्ट, आप गुम हो सकते हो, राइट. इफ़ देयर आर स्टेयर केसेस, जहाँ पर भी स्टेयर केसेस हैं, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड टू लेट अदर पीपल पास. हमें हमेशा लेफ्ट साइड पे वॉक करनी चाहिए. अगर आप साइकिल राइड कर रहे हो तो यू शुड राइड योर साइकिल ऑन द लेफ्ट. इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ बाइक और गोइंग ऑन अ कार, तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड पे ही चलना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस पे हमें स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए. उनसे कोई भी खाने का सामान नहीं लेना चाहिए. डू नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स. कभी भी हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भी स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए. पर्सनल डिटेल्स मीन्स आपका एड्रेस कोई आपसे पूछे, या आपका कोई फ़ोन नंबर, कोई आईडी, एनीथिंग दैट इज़ आस्किंग बाय द एनी स्ट्रेंजर ना, तो यू शुड नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स. Do not touch any unidentified objects lying in public places. जैसे कोई बैग वहाँ पर पड़ा हो या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हो जो किसी की है नहीं और ऐसे ही पड़ी है मॉल में या कहीं पर भी, रोड पे कहीं पर भी, तो हमें कभी भी उसको टच नहीं करना चाहिए. मे बी उसमें बॉम्ब हो, है ना, हो सकता है ना. तो वी शुड नॉट टच एनी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी रूल्स ऑन द बीच. बीच मीन्स द एरिया नियर द वाटर, सी, ओशन, जो वहाँ के पास का एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड बीच. तो वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ऑन द बीच ऑल्सो. द वेरी फर्स्ट इज डू नॉट स्विम इन द वाटर अलोन. हमें कभी भी स्विमिंग अकेले नहीं करनी चाहिए. आइदर ऑन द बीच, आइदर ऑन द स्विमिंग पूल, कभी भी. डू नॉट गो टू फार इन टू द वाटर.
हमें एकदम दूर नहीं जाना चाहिए पानी के अंदर, बिकॉज देयर इज़ अ हाई वेव्स, कभी भी वहाँ पर हाई वेव्स आ सकती हैं, तो यू कैन ड्रॉन इनटू द वाटर. ओके. नेक्स्ट इज बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द बीच. जब भी आप बीच पे वॉक कर रहे हो तो यू शुड बी केयरफुल. क्यों? क्योंकि वी यूजुअली यूज टू वॉक ऑन द बीच बेयर फुटेड मीन्स नंगे पैर. ठीक है, तो हमें कोई पॉइंटेड या शार्प चीज़ वहाँ पर चुभ सकती है, तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए वाइल वॉकिंग ऑन द बीच. नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग विद डॉग्स. बहुत लोग बच्चों के घर पे डॉग्स भी रहते हैं, है ना, तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स उनके साथ खेलने के लिए फॉलो करने चाहिए. द वेरी फर्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ स्ट्रे डॉग्स. जो गली के डॉग्स होते हैं, जो गली में घूमते हैं, सड़क पे घूमते हैं, उनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. जो आपने घर पे आपके पेट डॉग्स हैं, यू कैन प्ले विथ देम ओनली. ओके. डू नॉट रन अवे फ्रॉम अ डॉग इफ इट इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स यू. अगर आपके पीछे कोई डॉग आ रहा है, जैसे आप वॉक करने निकले हो तो आपके पीछे कोई डॉग आ जाता है, तो उसको देख के भागना नहीं चाहिए. इफ़ यू विल रन, ही विल ऑल्सो रन. ठीक है, डॉग विल ऑल्सो run. Next is take an adult with you if you are taking your pet dog for a walk. अगर आप अपने पेट डॉग को वॉक के लिए ले जा रहे हो तो यू शुड ऑलवेज टेक एन अडल्ट. अपने साथ कोई बड़ा लेके जाओ. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर टचिंग अ डॉग. जब भी आप किसी डॉग को टच करते हो तो उसके बाद आपको अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश करने चाहिए विथ सोप, नॉट ओनली विद वाटर. ओके. नेक्स्ट इज जू. अब आप जू में जाते हो खेलने, है ना, घूमने जाते हो जू में, तो जू में भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे कि डू नॉट अटेम्प्ट टू टच द एनिमल्स. कभी भी हमें एनिमल्स को टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. डू नॉट फीड द एनिमल्स. आप चिप्स खाते हो, वेफर्स खाते हो, ऐसे उठा उठा के फेंकते रहते हो, बनाना फेंक दिया मंकी को देख के, है ना, तो वी शुड नॉट फीड द एनिमल्स इन अ जू. फॉलो द रूल्स ऑफ द जू. वहाँ पर कुछ रूल्स लिखे होते हैं जू में. ठीक है, तो हमें उन रूल्स को भी अच्छे से फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल. जब भी आप कार में या मम्मा पापा के साथ जा रहे हो या किसी भी अडल्ट के साथ यू आर ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल. व्हीकल मीन्स एनी कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कोई भी तरह का व्हीकल. ठीक है, तो वी शुड ऑलवेज फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. द वेरी फर्स्ट इज वियर अ सीट बेल्ट. जब भी आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए. डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इनसाइड द कार. कार में हमें लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करना चाहिए बिकॉज इट में डिस्टर्ब द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग. जो ड्राइव कर रहा है उस पर्सन को डिस्टर्बेंस हो सकती है. थर्ड इज, अगर आप देखते हो कि जिस एडल्ट के साथ आप ट्रैवलिंग कर रहे हो एंड ही इज़ नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, तो आपको उसको एनकरेज करना चाहिए कि मेरी मैम ने बोला था कि हमें ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो करने चाहिए. दैट इज़ मेंट फॉर आवर सेफ्टी. हमारी सेफ्टी के लिए बने होते हैं ट्रैफिक रूल्स. ओके. डू नॉट पुट योर हैंड आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार. या किसी भी कोई भी ट्रांसपोर्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी विंडो से बाहर हैंड को नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर बाय टॉकिंग टू हिम कॉन्टीन्यूसली और आस्किंग हिम क्वेश्चंस. आप कई बार कंटिन्यू ड्राइवर के साथ बात करते हो या क्वेश्चंस पूछते रहते हो, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ हम आ गए हैं, तो हमें कभी भी ड्राइवर को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. नेवर गेट अप एंड मूव अराउंड इन द बस. बस के अंदर हमें उठ के घूमने नहीं लगना चाहिए. जहाँ पर हमें सीट अलॉट हुई है हमें हमेशा उस सीट पे बैठे रहना है. क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक्स एकदम से लगा देगा ड्राइवर तो यू कैन फॉल ऑफ. ओके. ऑलवेज लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द बस अटेंडेंट. जो बस अटेंडेंट है उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए. ऑफर सीट्स टू द एल्डरली और सिक पीपल इन अ बस और ट्रेन. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और ट्रेन, तो कोई भी अगर कोई एल्डर है आपसे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खड़ा नहीं हो पा रहा या नहीं हो पा रही, वो बहुत बीमार हैं या बहुत बूढ़े हैं, तो हमें हमेशा अपनी सीट उनको ऑफ़र करनी चाहिए. ओके. This is a very good habit. Do not push others while entering or leaving a public transport. जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हो, अंदर एंटर कर रहे हो या उसको छोड़ के जा रहे हो, तो कभी भी हमें धक्का नहीं मारना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू. हमें हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए और अपनी बारी, अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए.
रीड ऑल द सिग्नल्स वेरी केयरफुली, हमें सिग्नल्स को बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट सेफ्टी। अब जब भी आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो, फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो, कुछ भी एनीथिंग यू आर सर्फिंग ऑन द नेट, तो यू शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। द वेरी फर्स्ट इज यू आर नॉट अलाउड टू यूज सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, जब तक आप 14 ईयर्स के नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक आप 14 ईयर्स के नहीं हो जाते तो कभी भी आपको फेसबुक या ट्विटर या जो भी ये साइट्स हैं, ये सोशल मीडिया की हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ये आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट आप गूगल कुछ चला रहे हो, अगर उसमें आपसे कोई एकदम से पूछ लेता है कि आप अपना एड्रेस बताओ या आप अपना फ़ोन नंबर बताओ, तो कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे शेयर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट एक्सेप्ट ऑनलाइन रिक्वेस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर्स की ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके। इफ़ एनी मैसेज ऑन द इंटरनेट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, अगर आपको कोई इंटरनेट पे ऐसा मैसेज आया है जिसको आपको पढ़ के बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि ये कैसा अजीब सा मैसेज है, तो उस बात को छुपाना नहीं है, इमीडिएटली आपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कोई भी बात होती है, जो पेरेंट्स होते हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, जिसको बोलते हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेंड होते हैं ये आपके पेरेंट्स। तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी जो हमारी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है या कोई भी मैसेज है दैट यू आर मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, कोई भी बात ऐसी है जो आपको लगता है कि हमें शेयर करनी चाहिए, तो इमीडिएटली यू शुड शेयर विद योर पेरेंट्स। कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। हमें ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स समझेंगे नहीं या वो हमें गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, बट जो पेरेंट्स हैं वही उस प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन देंगे आपको। ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके। नेक्स्ट इज डिस्कस एंड म्यूचुअली डिसाइड विद योर पेरेंट्स about the time of day that you can be online and appropriate sites to visit। अपने पेरेंट्स से पूछो कि हम कौन कौन सी साइट्स को देख सकते हैं और कितने टाइम हमको नेट चलाना है, मतलब 1 घंटा हमें दिन का चलाना है या 2 घंटे हमें नेट पे सर्फिंग करनी है। ओके। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स विद एनी वन अदर देन योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के अलावा किसी से भी अपने पासवर्ड शेयर नहीं करने चाहिए। चेक विद योर पेरेंट्स बिफोर डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर। जैसे आप कोई गेम डाउनलोड कर लेते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, तो हमें हमेशा पेरेंट्स से पूछ के उनको चेक करवा के फिर डाउनलोडिंग करनी है। ओके।